हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियोस फॉरवर्ड। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एज वी विल बी ग्रोइंग आवर कम्युनिटी। गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7:30 और हम जा रहे हैं मंदिर। आज संडे है तो हम शाम को मंदिर चले जाते हैं, पंडित जी से भी मिल लेते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है हमारा मंदिर, जहाँ हम यूजुअली जाते हैं। और एल डिको पड़ता है ये यहाँ पे। तो चलते हैं मंदिर, आपको भी दिखाते हैं। ये है हमारा मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है इधर आके मुझे। की पूजा करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं पेड़ की। कहने का मतलब आर्टिफिशियल पेड़ की पूजा प्रार्थना करना मॉडर्न है और जीवित जीवित प्राकृतिक पेड़ की पूजा करना जो है दकियानुसी। हाँ, वो वो मतलब आप ऐसी सोच बन हाँ, गई है ऐसी हम सोच लोगों बने की। कि आप अभी मतलब उभरे नहीं हो, आप पीछे का सोच रहे हो, तो उसकी पूजा करना मॉडर्न है। और हमको बरगद कहा जा रहा है कि हम पीछे हैं, हम्म, जबकि हमने सुना है कि वैज्ञानिक ऐसा सिद्ध कर चुके हैं कि तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए तो उससे जो छन करके रोशनी निकलती है हम्म। वो स्वास्थ्य के लिए और अपने माहौल के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली वो ऐसा बात सुना है, बाकी नहीं नहीं, वो तो हमें तो भाई सिर्फ यही बताया गया हमारे धर्म में कि तुलसी की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, पीपल ऑक्सीजन देता है। नहीं नहीं, वो बात वो है ना कि ये जो अपने पेड़ है ना, बरगद, पीपल, तुलसी, नीम, पलास, ये सब बस समस्या के टाइम याद आते हैं। बस समस्या के टाइम याद आते हैं कि समस्या है तो बरगद के पेड़ में समस्या है तो पीपल के पेड़ जाके दूध के डालो नीचे जाके। दीपक जलाओ या सरसों का तेल चढ़ा दो, शनि जी खुश हो उनको जाएंगे। कभी कोई सजाने नहीं जाएगा बत्ती लगा के। नहीं सजाता है। और अच्छा, आप इस बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि फिर आप कम्युनल हो जाएंगे ना, सांप्रदायिक हो जाएंगे। वो भी एक मुद्दा है। आपको और थोड़ा सा सर जी ये रहा कि हम लोगों की, हम भारतीयों की ऐसी कुछ सोच रही कि हमने सबको अडाप्ट कर लिया। एडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है। चलो भाई रमजान नहीं मना नहीं, रहे हो तो भी एडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात सिंपल सी यही है कि आपका जो अपना है ना उसको भूलना नहीं चाहिए। उस आपको भूलना नहीं चाहिए। आप सब करिए, ठीक है भाई, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट मैं अपना भूल जाऊँ और बोलूँ नहीं नहीं नहीं, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हेलो लूलिया। कुछ मिल जाए बस, हमें तो चिल्लाना है। नहीं, जी। अब और इसमें इसमें आजकल क्या है ना, जैसे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, हाँ। इसमें क्या है कि मतलब मेरा मानना ये है कि आप उनकी कोई उनकी
सरकार क्या कर रही है, उनकी पॉलिटिक्स कैसी है, उससे कोई सहमत हो ना सहमत हो वो अलग मुद्दा है। लेकिन कोई आदमी भगवा कपड़े पहन के हाथ में रुद्राक्ष लेके और गंगा में डुबकी मार रहा है, वो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे शर्म नहीं आती है। हाँ तुम काहे शर्माते हो यार? सही है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये करते हुए देख रहा है भाई, और उसकी मुझे फोटो हाँ सही बात है। ये थोड़ी यहाँ छप रही है। हाँ। बाइडन भी देख रहा होगा, इजराइल का राष्ट्रपति भी देख रहा होगा, फ्रांस का सर- कि ये यहाँ का आदमी गंगा में पानी में डुबकी मार रहा है और सूरज को ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ तो जब मैं ग्लोबली विश्व लीडर हूँ, मुझे नहीं शर्म आती है अपनी आस्था को फॉलो करने में, तो भैया तुम क्यों शर्माते हो यार? कौन शर्माता सर जी, करते तो हम भी, पर मंच से करने में भागते हैं। नहीं जो भी लोग नहीं करते हैं उनका यही है कि वो मंच से करने में वो एक मैसेज की तरह है, संदेश की तरह है। मतलब हम सबको एक मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज, इनडायरेक्ट मैसेज है, वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा ऐसा। हमको ये सिखाया जाता है भैया तुम ये करोगे तो तुम पिछड़े हुए हो, हाँ हाँ बस। नहा के सूरज भगवान को जल दोगे तो पिछड़े हुए हो। जबकि सच्चाई ये है कि अगर मान लीजिए हमने अमेरिका नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है, अमेरिका है, हमने देखा नहीं। तो उसी तरह से हमको बताया गया कि हम सूर्य भगवान को जल दें, तो हमारे ऋषि मुनि तो दृष्टा थे, उन्होंने कुछ सोच के बताया होगा। अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो हम क्या लोग मानते हैं कि ये दकियानुसी है। जैसे ताज़ा उदाहरण जो मेरे समय, तो कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ तो मेरे जो समझ में आता बताऊँ। मंगल को जो हम लोग बनाते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय, तो उनका रंग लाल रखते हैं। चलो सूर्य भगवान तो दिखते हैं कुछ लाल की तरह, या जब अरुणोदय होता है तो उनका रंग लाल होता है, उनका लाल बनाए तो समझ में आता है। मंगल का क्यों लाल बनाते हैं? तो हमारे किसी ऋषि मुनि ने देखा होगा कि मंगल की धरती लाल है, और आज वही चीज निकली। आज वही चीज़ निकली कि नहीं निकली। तो कैसे हम मान लें कि हमारी चीज़ें गलत हैं? नासा ने अपना यान वहाँ उतारा तो वहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। लाल रंग की है, और लाल हम आज पता नहीं कितने हजारों साल से हमारे धर्म इसलिए ग्रंथों में लाल पढ़ते अगर हैं। आप अपने सर पे रख लो ना, कोई लाल टोपी या कुछ, हाँ। तो मंगल आपके सर पे घूम रहा है, ऐसा बोला सर जाएगा। पे घूम जो रहा है। अखिलेश यादव के सर पे घूम रहा है तभी वो उटपटांग बोल रहा है तभी योगी जी की ने अपने सर पे तो कुछ ऐसा नहीं रखा, उटपटांग नहीं, वो उसका आप लाल टोपी सर पे ही रख लिया बिल्कुल। मुलायम सिंह सर पे नहीं लगाते थे लाल टोपी, हाँ। तो वो काम की ठीक, बात करता था। काम की बात ये करता तो है। कुछ भी बोल रहा है, लाल टोपी लगा के मंगल इनके सर पे घूम रहा है। हाँ सही है, मंगल सवार हो गए हैं। नहीं, मंगल एक्चुअली एग्रेशन का प्लैनेट है ना। एग्रेशन मतलब उतावलापन, एग्रेशन। तो एग्रेशन में व्यक्ति स्वयं पे नियंत्रण खो देता है। वो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, जैसे सीमा पर अगर अटैक करना है तो वो होना चाहिए, क्योंकि मंगल सेनापति है। नहीं, बट आप जो बात कर रहे थे वो सही है। ऐसा बहुत से उदाहरण हैं जिसमें आज जो चीज़ें खोजी जा रही हैं, तो हमारे यहाँ वो सब पहले ही हो चुकी हैं, सब पहले ही हो चुकी हैं, सब चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। सर जी, शायद ही किसी देश के या किसी धर्म के इतिहास में ऐसा लिखा हो कि कोई उड़ता रहा हो। हमारे यहाँ हनुमान जी उड़ते थे। हाँ, लंकिनी जो वहाँ पर राक्षसी थी, उसने उनकी परछाई देखा, गहई छां सक सो न उड़ाई, यही भी सदा गगन चरखाई। जो भी आसमान से उड़ता हुआ कुछ जाता था, उसकी परछाई को ही वो पकड़ लेती थी और वो रुक जाता था। ऐसा हमारे रामायण में लिखा हुआ है। तो रडार भी तो यही करता है। हो सकता है उसी पद्धति पर रडार बना हो, क्योंकि ये लिखा तो और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलता है कि गहई छां सक सो न उड़ाई, यह भी सरद गगन चरखाई। तो हनुमान जी वायुयान थे, उनको पकड़ लिया रडार। रावण का रडार बड़ा सख्त था और उसने पकड़ लिया, लेकिन हनुमान जी वायुयान इतने तगड़े थे कि रडार को ध्वस्त करके आगे निकल गए। नहीं, उसमें दूसरी बात ये भी है, उड़ने वाली बात ना, कि जब लक्ष्मण वो मूर्छित हुए थे, हाँ, तो वो था लंका, हाँ, श्रीलंका, हाँ, और जो संजीवनी बूटी मिलनी थी वो मिलनी थी हिमालय में। हाँ, अब वहाँ से व्यक्ति पैदल निकलेगा तो फिर तो पहुँचते रह गया, हाँ। तो उड़ के ही आया होगा ना, तभी तो टाइम। और सुनिए, उस समय हमारे पास यंत्र कैसे थे, उसको मिसाइल कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए। भरत जी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हमारे बाण पर बैठो, अभी हम पहुंचा देते हैं। अच्छा। ये क्या? हाँ, भरत जी ने जब कहा, जब हनुमान जी होश में आए, भरत जी मार दिए थे सिंह का बाण से, बेहोश होकर गिर गए थे। तो जब होश में आए तो राम राम किए, तो उन्होंने कहा कि आप सारी कहानी बताए।
सारी कहानी बताने के बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, हनुमान तुमको पहुंचने में देर होगी, आओ मेरे बाण पर बैठो, मैं मार देता हूँ, अभी पहुंच जाओगे। तब हनुमान जी को होश आए कि अरे बाप रे बाप, सूरा कर्म नहीं जो है, हमेशा कहते हैं रामचंद्र जी की भरत बाहुबल होय तुम्हारे। जब हनुमान जी के ऊपर राम जी खुश होते थे तो कहते थे भरत बाहुबल होय तुम्हारे। हनुमान जी के समझ में तब आया कि क्यों कहते थे, इतना बाहुबल भरत में है कि वो बाण से मारेंगे और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। भरत को वैसे रामायण में नेग्लेक्ट किया गया है ना बहुत, उनकी व्याख्या और सब चीज़ें। नहीं देखिए, हर कैरेक्टर एक ही जैसा नहीं होता। अगर हर पात्र जो है श्री राम बन जाएगा या हर पात्र लक्ष्मण बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। कुछ साइलेंट पात्र आज भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे होते हैं जिनके नाते ये समाज चलता है, जिनके नाते ये परिवार चलता है। बाकी भरत ने जो किया है कहाँ कोई कर सकता है। तो अगर वो भरत का ना होता तो उतना बड़ा त्याग आप दिखाते कहाँ से। भरत ने जो त्याग किया है वो त्याग एक उदाहरण है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम भाई के लिए क्या कर सकते हैं। चित्रकूट में जिस समय भरत जी मनाने के लिए गए हैं तो सरस्वती जी के यहाँ देवता लोग भाग करके गए। बड़ा अच्छा प्रसंग है, पढ़ा करिए तो, कि जैसे मंथरा के उसमें बैठ करके आपने कहलवा दिया था, वैसे यहाँ भी कुछ आप अपना जुगाड़ लगाओ, नहीं तो अभी तो भरत जी जा रहे हैं और लौट जाएंगे राम जी। तो सरस्वती जी पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि वहाँ पर राम जी का काम था तो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ राम जी का अहित होना था, यहाँ पर उनके भक्त का अहित होना है। अगर मैं भरत के खिलाफ कोई साजिश करूँगी तो राम जी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए सरस्वती ने अपना हाथ खींच लिया था। और जब दोनों कुल के लोग आ गए, जनक जी भी वहाँ से आ गए, यहाँ से भी सब लोग पहुँच गए, तो गोष्ठी बैठी तो सब लोगों ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो सब लोग कहे भाई वशिष्ठ जी जो कहें वो किया जाए, वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं विदेह राज को ये देता हूँ कि विदेह राज जो कहें वो करेंगे। तो अब भाई विदेह राज के जिम्मे जब बात आई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे समझ से यहाँ भरत का पलड़ा भारी है। अच्छा, राम जी ने पहले ही कह दिया कि आप गुरुजन लोग, बड़े जन लोग जो कहेंगे मैं उस बात को मानूंगा। होते जाते बहुत देर तक चला प्रसंग, वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं इसलिए कम बोलेंगे। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, जो आप लोग कहेंगे हम मान जाएंगे। तो जनक जी ने कहा कि भाई देखिए हर तरफ से अगर सोचा जाए तो भरत जी का पलड़ा भारी है। भरत जी जो कह रहे हैं वो राम को करना चाहिए। अब सब लोग परेशान हो गए, देवता लोग हिलने लगे कि अब क्या होगा। अरे भाई भरत जी तो यही कहने आए कि राम जी घर चलो, और राम जी ने कह दिया कि जो आप लोग कहेंगे मैं करूँगा, और जनक जी ने कह दिया भैया भरत जो कह रहे हैं वो सही है, वो राम को करना चाहिए। सब तब सरस्वती जी के यहाँ सरस्वती जी पीछे हट गई। तो फिर जनक जी ने लेकिन एक बात कही कि उन्होंने कहा कि देखिए ये भरत चाहें तो इनको इससे मुक्त कर सकते हैं, और न होना तो वही चाहिए जो भरत कह रहे हैं। लेकिन भक्त कभी भी अपने आराध्य से कुछ लेता नहीं है। हम जिसे प्रेम करते हैं उससे कुछ लेते नहीं, न उम्मीद करते हैं, बस यही चाहते हैं कि उसको कुछ दें, हम जितना दे सकें उसको दे दें। तो कभी भी भक्त अपने आराध्य से कुछ लेता नहीं, हमेशा वो समर्पण करता है, कुछ न कुछ उसे देता है। तो भरत जी चाहें तो ये शर्त राम जी को दे दें, वो इनके ऊपर है। तब भरत जी ने कहा कि भैया अगर आप नहीं चल सकते तो अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिससे हम ले जा करके राज सिंहासन चला सकें। तो उन्होंने खड़ाऊ दे दिया था। उस समय तो एक ठहराव सा आ जाता है पूरे श्री रामचरितमानस की कथा में जिस समय ये प्रसंग आता है। तो इतने बड़े बड़े त्यागी हमारे यहाँ हुए हैं, तो क्या कहना, ये हमारे आदर्श हैं। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं कि उसमें इतना बड़ा त्याग दिखाया गया है, इतना पुरुषार्थ दिखाया गया है कि राम जी लंका पर, वो समुद्र पर पुल बना करके लंका में जाते हैं और सीता जी को वहाँ से लाते हैं। लेकिन वो प्रेम की निशानी नहीं है, ताजमहल प्रेम की निशानी है। मैं आता हूँ। लाते हैं
चना के साथ वो फल वगैरह वो कुछ काट के खाएंगे। गए फ्रिज खोले मंदिर की, तो उसमें फल था नहीं। पंडित जी से पूछे कि इसमें सेब वोब नहीं, बोले एक था, हम खा गए। हमने सोचा चलो ठीक है भाई, नहीं खाएंगे आज फल। यहाँ निकल करके हम आ रहे हैं, सामने से लोग पन्नी में सेब लेकर के आ रहे हैं चलाने के लिए। हमने कहा देखिए भगवान ने भेज दिया। सही। इसको जीवन के वो बोला जाता है मिरेकल, जीवन के मिरेकल। अच्छा, इस पे इस तरह के जो वो है ना, मतलब एपिसोड, इवेंट्स, ये लिख लेना चाहिए और बाद में किताब जारी की जा सकती है जिसमें ये साबित किया जा सकता है कि ईश्वर है। ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ, मैं कई घटनाएं ऐसी सुना सकता हूँ। सुनाइए नहीं, एक लिखिए। बार हमको अयोध्या आना था, सुन लीजिए, तब मैं छात्र जीवन में था। अयोध्या आना था घर से, जब वही बाबरी मस्जिद तब नहीं टूटी थी, लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा हम भी जाएं। पर पैसा कम से कम इतना पैसा तो हो कि इधर से लोग ले जा रहे हैं, कहीं साथ छूट जाए तो उधर से इतना भाड़ा हो कि घर तक आ जाए। तो 20 रुपये मेरे पास या 30 रुपये थे और कम से कम 45 रुपये की ज़रूरत थी। तो सोच रहे थे क्या करें क्या करें। फिर भी हमने सोचा कि चलो चलते हैं, जब जैसे कल जाना है तो आज ही जा कर के वहाँ सबको, अतरौलिया हमारे घर से 5-4 किलोमीटर पर है, बताना था कि भाई हम भी चल रहे हैं। यही सोचते हुए जा रहे हैं कि बताने तो जा रहे हैं, पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। घर से निकले लगभग 1-1.5 किलोमीटर गए होंगे, 2 किलोमीटर। एक पागल सा आदमी 20 के नोट ऐसे लिए घूम रहा था रोड पे। तो हमको देख के कह रहा है कि रुक, इशारा किया रुकने का। तो हम रुक गए, हम साइकिल से जा रहे थे। तो कह रहा बाबू बाबू हमरे खातिर जलेबी ले ले या। हमको वो 20 रुपया पकड़ा दिया। तो हमें तो तुरंत दिमाग में आया कि हमें अयोध्या जाना था, लगता उसी लिए हनुमान जी ने इसको भेज दिया। रख लिए उसको, अब मंथन कर रहे हैं कि इसके लिए जलेबी ले आवें कि नहीं ले आवें। सोचते हुए जा रहे हैं, वहाँ जा कर के उन लोगों से बोल दिए कि भाई हमको किसी से ये घटना नहीं बताई। फिर हमारे दिमाग में आया कि जलेबी ले लेंगे तो कल जा नहीं पाएंगे, चलो चलते हैं वापस, देखते हैं अगर होगा तो उससे कहेंगे रुको भैया, कहीं से खरीद के थोड़ी जलेबी इसको दे देंगे, तो 4-5 रुपये सस्ती, ज़माना 90 के पहले की बात है। तो पर लौट के आए, वो नहीं दिखा और आज तक नहीं दिखा। इसको आप क्या कहेंगे? ये तो अभी याद आई, बता दी। ऐसी बहुत घटनाएं हैं कि जो ये साबित करती हैं कि हाँ ईश्वर हमारे साथ है और वो हमारी मदद करता है, कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में पहुंच जाता है और वो कर देता है। आज तक वो पागल नहीं दिखा। और भी बताएंगे आपको सच्ची घटनाएं हमारे साथ की। तो निकल चुके हैं हम वापस मंदिर से, घर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं अब। और पंडित जी की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी उनकी बातें काफ़ी समझ आएंगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियोस फॉरवर्ड, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। बाय।